Hello champions, welcome back to my channel. In our last video we completed all the examples of chapter 1. Now today we'll solve all examples of chapter 2. So our first question is, look at the graphs. Here are some of the graphs. Each is the graph of y is equals to px, where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. So हमें यहाँ पे graphs given है एंड सबसे पहले आप समझ लो y इज इक्वल्स टू पी एक्स. सो y इज इक्वल्स टू पी एक्स. ये जो y इज इक्वल्स टू पी एक्स है, इसी के बेसिस पे ये सारे ग्राफ्स हैं. तो हमें बताना है कि हर ग्राफ में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे. अब इसका क्या मतलब होता है कि जो पी एक्स है, दिस मीन्स जो हमारी पॉलिनोमियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स. अब वो कुछ भी हो सकती है, लाइक एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. इसका मतलब है जो भी हमारी इक्वेशन है उसका वेरिएबल क्या है, x. इसकी डिग्री है, जैसे यहाँ पर 2 डिग्री है तो इसके 2 जीरोस आएंगे. क्वेश्चन में ग्राफ के थ्रू बताना है कि हर ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस एक्सिस का है, किस वेरिएबल का है, यहाँ पे x वेरिएबल का है. सो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हम देखेंगे x एक्सिस को हमारा ग्राफ कितने टाइम्स कट कर रहा है. क्वेश्चन में हमें गिवन होता है x इज इक्वल्स टू पी वाई. सो इस कंडीशन में हम चेक करते कि y एक्सिस को हमारा ग्राफ कितने टाइम्स कट कर रहा है. फर्स्ट ग्राफ, अब देखो जो पहला ग्राफ है इसमें ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है. नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1 फॉर फर्स्ट ग्राफ. आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया. अब हम सेकेंड ग्राफ देखते हैं. सेकेंड ग्राफ में देखो ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है इधर और एक यहाँ पर कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है. सो हियर नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2. सेकेंड ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2. अब थर्ड ग्राफ देखो, थर्ड ग्राफ में x एक्सिस को कट कर रहा है हमारा ग्राफ 1 2 एंड 3. सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3. नाउ हमारा फोर्थ ग्राफ में देखो x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, फोर्थ ग्राफ में यहाँ पे 1 टाइम कट कर रहा है. सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1. को देखते हैं आंसर्स बता सकते हो. नाउ सी फिफ्थ वन ग्राफ हमारा यहाँ पे एक टाइम कट कर रहा है x एक्सिस पे. सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1. नाउ लास्ट वन ग्राफ जिसमें सिक्स्थ वाला ग्राफ है, यहाँ पर x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4. सो कितने टाइम्स कट कर रहा है, 4 टाइम्स. सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4 हियर. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया. क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है. ग्राफ है. लेट्स मूव टू सेकंड एग्जांपल. So second example is find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. This is the quadratic polynomial given to us and our question is saying, first of all find the zeros and then verify the relationship between the zeros and coefficients. तो सब सारी पॉलिनोमियल गिवन थी x के टर्म में. सो पी एक्स इज इक्वल्स टू हमने अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख दिया और ये किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है. नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें हम फैक्टर्स लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा और प्लस करने पे 7 आएगा. तो सिंपल से फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 5 इंटू 2, 5 2 से 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह आप लिखोगे 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. नाउ सी ये फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन है, x. सो यहाँ फर्स्ट टर्म से क्या बचा है, x, क्योंकि एक x बाहर आ गया. सेकेंड टर्म से बचा 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2. फर्स्ट टर्म से बचेगा x एंड सेकेंड टर्म से 5, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन है. सो x प्लस 5 को बाहर ले लेंगे एंड क्या बचा, फर्स्ट टर्म से x बचा, सेकेंड टर्म से 2 बचा. इतना सॉल्व करने के बाद वी इक्वेट दीज टू विद 0. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 and on this side x plus 2 is equals to 0.
Now transfer this 5. Now x is equals to -5 and on this side x is equals to -2. तो ये हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए. अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन जीरोस. ना ये जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि जब ये वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करोगे सो यू विल गेट योर आंसर इज 0. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट. तो इसको टू पार्ट्स में करते हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सम ऑफ जीरोस, तो क्या जीरोस आए थे, -5 प्लस -2. इधर देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, बट हमें माइनस कोफिशिएंट लेना है तो -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1. सो यहाँ सो हियर माइनस माइनस प्लस, सो -7 इज इक्वल्स टू -7. ये वेरीफाई हो गया. नाउ सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो भी वेरीफाई करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ सी यहाँ पर कांस्टेंट क्या गिवन है 10. सो 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस थे -5 एंड -2. तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 to the 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 10 इज इक्वल्स टू 10. वेरीफाइड. अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया. अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल आएगा, विल सॉल्व इट. Okay, now let's move on to next example. So next example is find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficients. This question also will do same like just now we did example number 2. So x square minus 3 is equals to 0. x के टर्म में polynomial है, so px is equals to ले लेंगे. हम इस -3 को उधर ट्रांसफर करेंगे. So x square is equals to 3. अब जब यहाँ पे ये स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इज इक्वल्स टू √3 आएगा. बट जब भी यहाँ पे स्क्वायर गिवन होता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस विच यू आर गेटिंग इज +√3 -√3. एक मेथड तो ये हो गया. एंड अदर मेथड टू सॉल्व दिस इज x स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 0. 3 को वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b. सो x माइनस √3 into x plus √3 is equals to 0. Now we are going to equate these separately to 0. So x minus √3 is equals to 0 and x plus √3 is equals to 0. Now I'm going to transfer this -3. So x is equals to plus √3 and here x is equals to minus √3. So whichever method you find convenient from these two, you can use to find the zeros of the given polynomial. Now we'll verify the equation. Now see, first one is sum of zeros. So sum of zeros का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो हियर सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है. तो जीरोस क्या थे, प्लस का √3 और माइनस का √3. सो प्लस √3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर -3. सो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे फाइंड करोगे, वेन एवर इक्वेशन में x नहीं गिवन है तो उसका कोफिशिएंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा. बिकॉज हमारी इक्वेशन में बिकॉज जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें x स्क्वायर है और कांस्टेंट है, x नहीं है. सो विल टेक 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1 हियर. तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड 0 बाय 1 यू विल गेट 0. सो ये तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो जो जीरोस थे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाय -√3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हियर इज -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर हो तो उसका रूट कैंसिल आउट हो जाता है। सो 3 प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल्स टू -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। सो दे आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। हमें क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस। कितना गिवन है सम ऑफ जीरोस? -3। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमें? 2। Now they are saying to find quadratic polynomial. So quadratic polynomial find करना when sum of zeros and product of zeros is given, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। Now x square minus sum of zeros कितना given है? -3। So in bracket we'll write -3x plus product of zeros कितना given है? 2 is equals to 0। Now here when you're going to open the bracket ये minus minus plus होगा। So x square plus 3x plus 2 is equals to 0। So this is the required quadratic polynomial. I hope this is clear. Now let's solve next example. Now see here, example number 5 is verify that 3 minus 1 and 1/3 are the zeros of the cubic polynomial। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है दैट इज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों इसके जीरोस है, ये हमें वेरीफाई करना है। मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट 3 माइनस 1 माइनस 1/3 गिवन जीरोस हैं, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। सो दिस इज वेरी इजी, जस्ट 1 बाय 1 हम x की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। एंड जहाँ पर सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाएगा, that means that the given number is the zero of the equation। अगर 0 नहीं आ रहा तो we'll say this is not the zero of the given cubic polynomial। So let's solve it। अब देखो, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे 3। सो p यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट वन डिजिट गिवन है वो 3 है, तो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू मल्टीप्लाई, मैं डॉट के साइन लगा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x की जगह पे हमें रखना है 3, पावर है 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। p in bracket 3 is equals to 3 into, now 3 cube. 3 cube means 3 is multiplied 3 times. 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So 27 minus 5 into 3 square means 3 multiplied 2 times. So 3 3s are 9 minus 11 into 3 means 33 minus 3। Now next इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 27 से। So 3 into 7, 3 7s are 21 to carry 3 2s are 6 plus 2 8, so 81 minus 5 9s are 45 minus 33 minus 3। अब क्या करेंगे? ये माइनस वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं। minus 45 minus 33 and minus 3. So 3 plus 3 is 6, 6 plus 5 11, 1, 1 carry 4, 5, 5 plus 3 8, so minus 81. So 81 minus 81. So P in bracket 3 is equals to 0, which means 3 is the zero of the given cubic
polynomial. Now in the same manner we are going to check for minus 1. So px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? x is equals to minus 1 के लिए. So p and bracket minus 1 is equals to 3 minus 1 whole cube minus 5 in bracket minus 1 square minus 11 into minus 1 minus 3. So minus 1 की पावर है 3 which is a odd number means minus का ही आंसर आएगा. 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा. So minus 3. Here minus 1 power is even, so this means positive 1. Now positive 1 multiplied by minus 5 gives us minus 5. And here minus into minus plus 11 minus 3. Minus 3 and minus 5 minus 8. Then minus 3 plus 11. Now p and bracket minus 1 is equals to minus 8 and minus 3 minus 11 plus 11. So minus plus minus हो जाएगा, 0 आएगा, which means x is equals to minus 1 is also the 0 of the given cubic polynomial. अब लास्ट वाला चेक करते हैं. minus 1 upon 3. px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. और अब x की जगह वैल्यू पुट करनी है minus 1/3. So हम वैल्यू पुट करते हैं. So p in bracket minus 1/3 is equals to 3 into in bracket minus 1/3 whole cube minus 5 into minus 1/3 whole square minus 11 into in bracket minus 1/3 and then minus 3. अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर. सो इज इक्वल्स टू 3 into, अब माइनस है, क्यूबिक पावर है तो नेगेटिव ही रहेगा. एंड 3 का क्यूब क्या होता है? 27. सो माइनस 1/27. सो माइनस 5. इवन पावर है तो माइनस का साइन हट जाएगा. 3 का स्क्वायर कितना था? 9. सो 1/9 माइनस 11 और माइनस 1/3 है. सो दिस वन माइनस एंड दिस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 11 1 11 अपॉन 3 माइनस 3/1. ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 3 9 सो यहाँ पर आ रहा है माइनस 1/9. देन 5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी. 5 1 5 सो माइनस 5/9 प्लस 11/3 minus 3/1. Now we'll take LCM. LCM किसका लोगे आप? 9 9 3 and 1. So इनका LCM क्या आएगा? LCM will be 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s and 1 already same आ जाएगा. 3 1s are 3, 3 1s are 3 and then 1 and 1. So 3 3s are 9. 9 is the LCM equals to 9. नाउ 9 से 9 को डिवाइड करते हैं. सो 1 टाइम जाएगा एंड उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है. सो हियर 1 1 1 बट माइनस है तो माइनस 1. देन अगेन 9 से 9 1 टाइम जाएगा, उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 5 ईयर. सो माइनस 5 प्लस 3 से 9 3 टाइम्स जाएगा. सो 3 की 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 33 माइनस 1 से 9 9 टाइम्स जाएगा एंड 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 27. नाउ नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर दो. 27 प्लस 5 32 प्लस 1 33. सो इज इक्वल्स टू 33 माइनस 33 अपॉन 9. So 33 minus 33 0 upon 9 gives you 0. So here also you are getting 0 after solving this given cubic polynomial. This means minus 1/3 is the 0 for this given cubic polynomial. Write 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros for the given cubic polynomial. Now next they are saying to verify the relationship between the zeros and coefficients. Now see, this was the given cubic polynomial. So this we can take this 3 as A.
सो ए एक्स क्यूब, ये जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी. So this is the journal form. Now we need to show the relation. So sum of zeros आएगा सबसे पहले. So sum of zeros is equals to alpha plus beta plus gamma is equals to minus b upon a. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 zeros होंगे. अब हम अपने नंबर ऑफ zeros यहाँ साइड में लिख लेते हैं. क्या थे? 3. अल्फा को 3 ले लेते हैं. बीटा -1 एंड गामा -1/3. ओके, अब इसको पुट कर देते हैं. अल्फा की प्लेस पे 3, बीटा की प्लेस पे -1 एंड गामा की प्लेस पे -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू क्या आई है? -5. सो माइनस इन ब्रैकेट -5 अपॉन ए. ए की वैल्यू क्या आई थी? 3. सो अपॉन 3. नाउ वी विल सॉल्व इट. सो 3 plus minus -1 plus minus -1/3 is equals to here minus and minus plus 5 upon 3. So यहाँ पे upon में 1 suppose कर लो. Take the LCM. LCM will be 3. So 1 3s are 3. So 3 3s are 9 minus like 1 के टेबल से 3 times जाता है. 3 1s are 3. Then minus 1 is equals to 5/3. यहाँ पर ये दोनों माइनस के थे. सो वील ऐड देम. -3 एंड -1 -4. सो 9 में से -4 जाएगा 5. सो 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3. दिस इज वेरीफाइड. कितना इजी है ये. नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. अल्फा की वैल्यू क्या थी? 3. बीटा की वैल्यू -1. देन प्लस -1 इंटू गामा की वैल्यू क्या थी? -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए. सी की वैल्यू गिवन है -11. सो -11 अपॉन ए की वैल्यू है 3. इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. -3 अपॉन में 1 सपोज कर लेते हैं. एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पे -1 इंटू -1 +1. So +1/3. Now here ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस -1/1 इज इक्वल्स टू -11/3. सो here LCM will be 3. 1 के टेबल से 3 टाइम्स जाएगा. 3 3s are 9 -9. Here 3 1s are 3 1 1s are 1 -1 3s are 3 और 3 1s are 3 is equals to -11/3. सो 9 + 3 12 होता है. -12 + 1/3 इज इक्वल्स टू -11/3. माइनस प्लस माइनस होगा. सो -11/3 इज इक्वल्स टू -11/3. हैंस वेरीफाइड. अब इसका लास्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी अपॉन ए. सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. अल्फा की वैल्यू क्या थी? So alpha is 3 multiplied by beta is -1 into gamma -1/3 is equals to d की वैल्यू है -3. so -3/3. अब इसको कट कर देंगे. 3 से 3 कैंसिल हो रहा है. 1 1s are 1 माइनस माइनस प्लस. सो +1 इज इक्वल्स टू यहाँ से भी 3 1s are 3 माइनस माइनस प्लस 1. हैंस वेरीफाइड. सो आई होप आपको ये समझ आया. अभी क्वेश्चंस को करने के लिए लाइक जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए. दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस एंड सम ऑफ जीरोस इज दिस. अब तभी तो सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करके. होप ऑल दीज एग्जाम्पल्स वर क्लियर एंड हेल्पफुल टू यू. इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.